राधे राधे मित्रों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दीपावली का महत्व क्या है, दीपावली क्यों मनाई जाती है। अधिकतर लोगों को सिर्फ यही पता है कि दीपावली भगवान श्री राम की अयोध्या वापस लौटने पर अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत करने के लिए दीप उत्सव का त्योहार मनाया। लेकिन जब उनसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि दीपावली अगर भगवान श्री राम की अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है तो आखिर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, उनके साथ गणेश जी की पूजा क्यों होती है, तो इस प्रश्न का जवाब आज भी 99% हिंदुओं को नहीं पता होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दीपावली किन कारणों से मनाई जाती है, सनातन धर्म में दीपावली का महत्व क्या है और दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, साथ में गणेश जी की पूजा क्यों होती है, माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा क्यों नहीं होती। अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, दीपावली धनतेरस के पर्व से शुरू होकर ये 5 दिन का त्योहार होता है जिसे भक्तजन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इन 5 दिवसीय दीपोत्सव का पहला दिन होता है धनतेरस का, दूसरा दिन होता है धूप चतुर्थी जिसे हम नरक चतुर्थी या छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं, तीसरा दिन होता है दीपावली का, चौथा दिन होता है अन्नकूट यानी गोवर्धन पूजा का और 5वां दिन होता है भाई दूज का। इन सभी 5 दिवसीय दीपावली की कथाएं भी हमें अलग अलग देखने को मिलती है। दीपावली का संबंध सतयुग से भी माना जाता है, त्रेता युग से और द्वापर युग से भी। तो सतयुग के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने अभिमानवश ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया, जिसके कारण ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया कि लक्ष्मी विहीन श्रीहीन हो जाएगा स्वर्गलोक। तब उनके श्राप के कारण पूरे स्वर्ग से लक्ष्मी लुप्त हो गई और इस समस्या के हल के लिए सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा, अब समुद्र मंथन करना होगा, इसके लिए तुम्हें असुरों को मनाना होगा। तब देवतागण असुरों के पास जाकर उन्हें लोभ देते हैं। देवतागण असुरों से कहते हैं, समुद्र मंथन से जो भी चीज प्राप्त होगी उसको देवताएं और असुर दोनों आपस में बांट लेंगे। तब असुर देवताओं की बात सुनकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो गए। जैसे जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ ठीक वैसे वैसे ही 14 रत्न प्राप्त होने लगे, जिनमें से अप्सरा, ऐरावत, हाथी, अमृत, धन्वंतरी जी भी प्रकट हुए। धन्वंतरी जी जो कि आयुर्वेद के जनक है, जिनके हाथ में अमृत का कलश है। समुद्र मंथन से प्रकट होने के कारण इसी दिन यानी धनत्रयोदशी की तिथि के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन नई वस्त्रों को खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी हमारे घर में निवास करती। अब समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी भी प्रकट होती है। माता लक्ष्मी की प्रकट होते ही संपूर्ण स्वर्ग की कांति वापस पुनः आ जाती है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है सतयुग की कथा के अनुसार दीपावली माता लक्ष्मी की प्रकट होने के कारण मनाई जाती है। दूसरी कथा के अनुसार दीपावली का संबंध त्रेता युग से भी है। जब भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के लिए वन में जाते हैं और तभी रावण माता सीता का हरण कर लेता है। तब भगवान श्री राम रावण का वध कर देते हैं और पुनः वापस अयोध्या आते हैं। अयोध्या वासी उनके भव्य स्वागत के लिए दीपक जलाकर स्वागत करते हैं और दीप उत्सव का पर्व मनाते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस आने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है। अब दीपावली की तीसरी कथा के अनुसार दीपावली का संबंध द्वापर युग से भी माना जाता है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। नरकासुर जो कि प्राप्त ज्योतिषपुर का एक दुष्ट राजा था, उसने 16,000 नारियों को अपहरण कर लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण को इस बात की सूचना मिली तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध करने के लिए चले गए। लेकिन नरकासुर को यह श्राप मिला था कि उसकी मृत्यु स्त्री के हाथों ही हो सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण दूषित होने का अभिनय करते हैं और माँ सत्यभामा ने अपने एक ही बाण से नरकासुर का वध कर दिया और भगवान श्री कृष्ण
सभी नारियों से कहते हैं अब तुम लोग स्वतंत्र हो। सभी 16,000 नारी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं हमारे स्वतंत्र होने का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमारे परिवारजन हमें कभी नहीं अपनाएंगे। इसलिए हमारे पास मृत्यु को प्राप्त होने के अलावा कोई और मार्ग नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण माता सत्यभामा द्वारा नरकासुर के वध के कारण ही सभी द्वारकावासी के साथ पूरे विश्व में दीपोत्सव का त्योहार मनाया। दोस्तों, यही कथा नरक चतुर्थी की है, जिसे हम रूप चतुर्थी या छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं। दीपोत्सव के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन गायों की पूजा की जाती है। दीपोत्सव के 5वें दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में किसी भी पर्व को मनाने के पीछे अनेक कथाएं आती हैं। दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।